सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे जुर्म की दुनिया की एक प्रेम कहानी। वो प्रेम कहानी जो जेल में शुरू होती है, क्राइम की दुनिया से शुरू होती है और आज से तकरीबन एक हफ्ते बाद ये शादी होने वाली है और उसके लिए स्पेशल परमिशन दिल्ली की एक अदालत ने दी है कि इन दोनों को शादी करवाने के लिए इतने घंटे का समय दिया जाता है। अब सुनाते हैं आपको पूरी कहानी है क्या। आपने रिवॉल्वर रानी उर्फ आनंदपाल, जो राजस्थान का एक जमाने में सबसे बड़ा गैंगस्टर था, उसकी पत्नी फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली पहले पति को छोड़कर आनंदपाल सिंह के पास साथ रहने लगी और उसकी मौत के बाद वो दिल्ली जेल में बंद आनंदपाल के दोस्त काला जठेड़ी के साथ रहने लगी। और आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि 12 मार्च को उसकी शादी की परमिशन अदालत ने दे दी है ना इंटरेस्टिंग कहानी। एक फिल्म बनेगी इस पे, क्राइम की लव स्टोरी जो शादी तक पहुंच जाती। कौन है ये काला जठेड़ी और क्या पिछोकड़ है रिवॉल्वर रानी और अनुराधा चौधरी का, ब्रीफ में आपको बता देते हैं। फिर क्या और कैसे हुआ, शादी की परमिशन कैसे मिली, उसमें संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला कैसे दिया गया। बहुत रोचक कहानी। काला जठेड़ी का नाम तो संदीप है। ये रहने वाला है हरियाणा के एक बड़े शहर सोनीपत के पास। इसका गांव है जिसका नाम है जठेड़ी गांव। तो नाम तो संदीप कुमार था, लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये अक्सर रिवाज है कि अपने नाम के साथ लोग सरनेम नहीं लगाते, गांव का नाम लगा लेते। ओम प्रकाश चौटाला गांव का नाम, प्रकाश सिंह बादल बादल गांव का नाम, ऐसे प्रेम सिंह चंदू माजरा गांव का नाम। बहुत से लोगों को अपने इलाके के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए वो अपने गांव का नाम साथ में लगा लेते हैं। उनका सरनेम गोत्र कुछ भी हो, उसकी चिंता नहीं करते। तो ये संदीप जो रंग का थोड़ा सा काला था, उसका नाम बचपन से गांव वालों ने काला रख दिया, संदीप का नाम। जठेड़ी गांव का था इसलिए काला जठेड़ी हो गया। 1984 में इसका जन्म होता है, लेकिन 16-17 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर देता है और आज के दिन में उसके ऊपर 32-33 केस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फरौती, ये वो सब, किडनैपिंग। और पुलिस के साथ बहुत पंगे लिए हैं उसने। पहला सबसे बड़ा क्राइम जो उसने किया था वो पुलिस के साथ ही किया था। पुलिस की एक प्रिजन वैन जो कैदियों को जेल से कोर्ट लेके जाती है और कोर्ट से वापस जेल पहुंचाती है, उस वैन में इसके कुछ विरोधी ट्रैवल कर रहे थे, इसके दुश्मन। उनको मारने के लिए इस आदमी ने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की और एक बड़ी गाड़ी उस पुलिस की वैन में मारी। और उस एक्सीडेंट के बाद इसके विरोधी जो पुलिस की वैन में बैठे थे उनको गोलियों से मार दिया जाता है और यह आदमी पुलिस की नज़रों में आ जाता है। उसके पहले इसका इनाम महज 10,000 रुपये था, लेकिन इसकी इसी तरह इसके जो कारनामे थे अंडरवर्ल्ड में, उसको चलते हुए अल्टीमेटली जब अरेस्ट होता है, फाइनली बहुत सालों पहले भी अरेस्ट हुआ, जेल गया, बाहर आया, तो इनाम पहुंच गया था 7 लाख रुपए तक का। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा और खूंखार
क्रिमिनल होगा, गैंगस्टर होगा। तो वहाँ से इसकी तलाश शुरू होती है, पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है। और आपको सुना दे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, ये क्रिमिनल बना कैसे। ये दिल्ली में ज़्यादा रहता था, गांव से भाग के दिल्ली चला गया और पहला क्राइम इसने एक किसी आदमी के हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनने का किया था 2000-2001 के आसपास के, और रंगे हाथ ही पकड़ा गया और बहुत इसकी लोगों ने पिटाई भी की और पुलिस के हवाले कर दिया। एक मोबाइल चोरी करने का पहला क्राइम काला जठेड़ी के नाम पे था। जेल में जाता है तो इसकी मुलाकात कुछ और क्रिमिनल से हो जाती है। करते करते जमानत हुई, बाहर आया, फिर क्राइम किया, फिर गया आया, और फाइनली इसकी मुलाकात हो जाती है लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में। उसके बाद ये जमानत पे आता है तो तकरीबन 4 साल ये एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कंट्रोल करता है, इतना करीबी हो गया था। उसके बाद क्राइम का सिलसिला चलता रहा, मर्डर होते रहे, फिरौतियाँ मांगते रहे, बहुत बड़ा नाम हो गया। ये 4-5 स्टेट में बहुत काम किए इसने, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये 5-6 स्टेट में ये बहुत सारे केसेस में वांटेड। 2020 में ये आदमी को हरियाणा पुलिस जेल से, बोंगसी जेल से एक तारीख पे लेके जा रही होती है, तो इसके साथ साथी उस पुलिसमैन पे हमला करते हैं। जिस तरह इसने बहुत साल पहले अपने विरोधियों को पुलिस वैन पे हमला करके मारा था, उसी तरह जिस पुलिस वैन में काला जठेड़ी सफर कर रहा था उसके ऊपर इसके साथी हमला करते और अपने साथी को छुड़ा के ले जाते हैं। ये 2020 की बात है, फरवरी की। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाता है और तब तक ये आदमी चौधरी के, अनुराधा चौधरी के टच में था, क्योंकि 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद मैडम चौधरी इसके साथ रिश्ता बना लेती। उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, उसको शायद अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना बरतना। उसकी पूरी बात थोड़ी देर के बाद में करते। तो इस आदमी ने पुलिस की, हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद ये अफवाह उड़ा दी कि वो देश छोड़ के बाहर जा चुका है, और इसके जो साथी थे उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ये बात को हवा दे दी कि वो तो दुबई में बैठा और शायद वहाँ से भी आगे कहीं निकल गया। लेकिन पुलिस को इस बात पे भरोसा नहीं था। अच्छी तरह समझते थे कि इसके पास पासपोर्ट नहीं है, ना इसको बाहर जाने का इतना कोई साधन जुटा सकता है, इसकी पहुंच के बाहर है, कहीं ना कहीं देश में ही होगा। तो फरवरी 2020 से हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसकी तलाश में लगा। और जब खोज पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि ये अकेला नहीं, इसके साथ अनुराधा चौधरी भी ट्रैवल कर रही है। बहुत मेहनत के बाद 7-8 टीमें बनी, कोई 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा भी ये पुलिस फोर्सेस ने उसका पीछा किया देश भर के डिफरेंट राज्यों में। अल्टीमेटली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को खबर मिलती है कि गोवा में ये कहीं स्पॉट हुआ, तो उनकी पुलिस हवाई जहाज से सीधा गोवा पहुंचती है। लेकिन उनके पहुंचने के पहले ये दोनों, अनुराधा चौधरी और काला जठेड़ी, ये गोवा छोड़ के कहीं और जा चुके होते। लेकिन वहाँ से इनको हरियाणा रजिस्ट्रेशन की 2 गाड़ियाँ मिल जाती।
अब जब उन गाड़ियों के नंबर से उनके मालिकों से पूछ पड़ताल की गई तो उन्होंने बता दिया कि ये गाड़ियाँ उन्होंने किसको दी थी और उस किस ने आगे किसको दी थी, तो एक लिंक पुलिस को मिल गया। उसके बाद तिरुपति बालाजी का मंदिर कर्नाटका में, वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज हाथ में आ जाती है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के, जिसमें ये दोनों राधा चौधरी और काला जठेड़ी उस मंदिर में अपने साथियों के साथ कुछ मंदिर के बाहर कहीं अपने साथियों के साथ बातचीत करते नजर आते। तो पुलिस को और पुख्ता सबूत मिलने लगे और करते करते इसकी लोकेशन कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी से दिल्ली, करते करते इन्होंने ट्रेस किया इसको सहारनपुर, तकरीबन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर। वहाँ पे इसकी ट्रेस मिलती है। वहाँ पे एक ढाबे पे खाना खाने के लिए दोनों रुके थे, राधा चौधरी और काला जठेड़ी, और वहीं से इनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया। पहली बार ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक साथ अरेस्ट हुए। उसके बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। उन राधा की कुछ समय के बाद बेल हो जाती है। ये 2021 की बात है जब पकड़े जाते, भागने के तकरीबन 1 साल बाद। अब बात करते हैं हम राधा चौधरी की। ये राजस्थान के सेकर इलाके की रहने वाली है। अनुराधा बचपन का नाम इसका मिंटू था। मिंटू घरों में लोग छोटे छोटे नाम रख देते हैं। माता इसकी गुजर जाती है बचपन में, तो पिता पालन पोषण करता है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी जायदाद नहीं थी, गरीब घर था, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया। अच्छे नंबरों से, पढ़ने में तेज थी, अंग्रेजी बढ़िया बोल लेती थी। उस ज़माने में अंग्रेजी बोलना गांव में तो आज भी अच्छा गिना जाता है। भारत के 80% गाँव में आज भी अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लोग कम ही मिलते हैं। तो इसकी अंग्रेजी से लोग बड़े कायल थे। उन्हीं दिनों में इसके साथ एक निकोलस दीपक मिन्स कैथोलिक होगा, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदुइज्म से क्रिश्चियन बन जाते हैं, उसके साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। और वो दीपक मिन्स उस स्टॉक एक्सचेंज पे दलाली का काम किया करता था, स्टॉक ब्रोकर था। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया शुरुआती दिनों में, अच्छी रिटर्न लोगों को मिली, उनको कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे मिल के लोग बहुत खुश थे। तो करोड़ों रुपये लोगों ने लगा दिए और ये मियाँ बीवी दोनों बड़े खुश कि इतना पैसा हम कमा रहे हैं। लेकिन अचानक गड़बड़ होती है और इनका वो धंधा ठप हो जाता है। अब धंधा ठप हुआ तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो तो मांगेंगे। उन्होंने घर की दहलीज पे हाजिरी लगानी शुरू कर दी, हमारे पैसे वापस कीजिए। अब ये लड़की को लगा कि ये आदमी के साथ रहना अभी खतरे से खाली नहीं है, तो अपने उस पति को, दीपक मिन्स को, तलाक दे देती है, छोड़ देती है। और खुद, जो उस समय आनंदपाल राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिना जाता था, उसके साथ हाथ मिला लेती। और राजस्थान में बहुत मशहूर है कि इसने आनंदपाल को बड़ी अच्छी खासी अंग्रेजी बोलने सिखाई और आनंदपाल ने इसको हथियार चलाने सिखाए, इंक्लूडिंग AK-47। तो ये इनकी प्रेम गाथा वहाँ से शुरू होती है। पहले दीपक मिन्स, फिर आनंदपाल। आनंदपाल पहले ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़े पहनता था, इसने उसको हुलिया बदलना भी सिखाया, उसको अंग्रेजी सिखा के बाबूजी बना दिया और उसको कोट पैंट पहनाना शुरू कर दिया। ये लोक कथाओं का हिस्सा है राजस्थान। 2017 में शायद आनंदपाल का एनकाउंटर होता है, तो ये लड़की अपने आप को फिर अकेली पाती।
लेकिन वो समय था जब आनंदपाल की जेल में रहते हुए काला जठेड़ी से अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसके मरने के बाद अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी के और करीब आ जाती। इनका मिलना जुलना बढ़ता है। उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी। अब जो आदमी उसको प्रोटेक्ट करता था उसको पुलिस ने मार दिया। लोगों को पैसे अभी बाकी थे देने, तो उसको किसी ना किसी का हाथ अपने सर पे चाहिए था, कंधे पे चाहिए था। तो काला जठेड़ी से दोस्ती, और काला जठेड़ी तब तक अच्छा नामवर गैंगस्टर बन गया था। लॉरेंस बिश्नोई के टच में था, बहुत सारे काम उसके कहने पे करता था और इंडिपेंडेंटली भी करता था। तो दोस्तों इस तरह से इनकी करीबियाँ बढ़ती गई और आज के दिन में हालात ये है कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आज से कुछ दिन पहले काला जठेड़ी के वकील ने, मिस्टर दलाल वकील हैं उनके, सरनेम है उनका, उन्होंने दिल्ली की द्वारका कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि मेरा क्लाइंट काला जठेड़ी संदीप वो शादी करना चाहता है और उसको इजाज़त देनी चाहिए, समय देना चाहिए, जेल से पैरोल मिलनी चाहिए ताकि वो शादी कर सके। तो मजिस्ट्रेट साहब ने भारत सरकार को, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को सारा होम मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए होती है, तो उनको पूछा कि आपका क्या कहना है, और होम मिनिस्ट्री का क्या जवाब आया वो तो पता नहीं, लेकिन प्रोसीडिंग काफ़ी लेट हुई। उसके बाद आने के बाद लेटर सरकार का पक्ष देखने के बाद इनका जो वकील है मिस्टर दलाल, उन्होंने कहा कि शादी करना हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हमारे संविधान ने आदमी को शादी करने की पावर दी हुई है, उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 के नीचे संविधान के। तो इसलिए मेरा क्लाइंट अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाना चाहता है, भले वो क्रिमिनल है लेकिन अब वो सेटल डाउन होना चाहता है जिंदगी में शादी करके। और उसने ये भी कहा कि काला जठेड़ी के पिता काफ़ी वृद्ध हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है, घर में और कोई बुजुर्ग माता पिता को देखने वाला नहीं है। जो इस किस्म की बातें होती हैं कानून के तहत, वो सब बातें कचहरी में रखी गई और आखिर आज जज साहब ने फैसला सुनाया कि इनको पैरोल, फ्री पैरोल तो नहीं दी जा सकती, इनको कस्टडी पैरोल दे दी। कस्टडी पैरोल का मतलब ये होता है कि पुलिस इनको जेल से लेके जाएगी साथ में, और जैसे उनका जो प्रोसीजर होता है हथकड़ी लगा के ये करके वो इसको शादी के मंडप तक लेके जाएगी। इसके ऊपर पूरी निगरानी रखेगी ताकि ये भाग नहीं सके। ये जिम्मेदारी पुलिस को दे दी कोर्ट ने कि आप पूरी शादी का जो फंक्शन होगा उसके ऊपर इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी। अब 12 तारीख को आने वाली एक हफ्ता तकरीबन है, कल मंगलवार हो जाएगा, अगले मंगलवार को 12 तारीख हो जाएगी। तो 12 तारीख को शादी के लिए कोर्ट ने 6 घंटे का पुलिस पैरोल दिया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो 6 घंटे में शादी वगैरह की रस्में होने के बाद 6 बजे शाम को काला जठेड़ी को फिर जेल में ले जाया जाएगा। लेकिन अगले दिन फिर गृह प्रवेश, जब न्यूली मैरिड, नई शादी जिनकी होती है, वो जब अपने घर में दूल्हा दुल्हन को लेके जाता है तो गृह प्रवेश सेरेमनी होती है, वो 13 तारीख को है। उसके लिए अदालत ने फिर 3 घंटे की परमिशन दी है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक।
तो टोटल 9 घंटे की पुलिस की मौजूदगी में शादी और गृह प्रवेश की सेरेमनीज होंगी। तो ये बड़ी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैदी को, इतने खूंखार गैंगस्टर को शादी करने के लिए कोर्ट परमिशन देती है और पुलिस की ड्यूटी लगा देती है कि आपका फर्ज बनेगा कि इसकी दोनों सेरेमनी निर्विघ्न चलती रहे, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और अनुराधा चौधरी ने एक बयान में कहा है कि वो पहले से ही इसके माता पिता की सेवा देख रेख कर रही है और मैं अब शादी के बंधन में बन के उस घर की बहू बन के उन बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहती हूँ जिनको देखने वाला और कोई नहीं है। ना दोस्तों, हिंदी फिल्म की कहानी कहते हैं पुराने ज़माने में, एक अंग्रेजी की कहावत है, मैरिजेज आर मेड इन हेवन। शादियाँ स्वर्ग में होती हैं, जहाँ स्वर्ग से जब ऊपर वाले की मेहरबानी से पहले से तय होता है कि कैसे किसकी किसके साथ शादी होगी। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि शादियां जो हैं वो शायद हेवन से प्लान हुई होगी, लेकिन एक्सिक्यूट हो रही है कचहरी से और जेलों से। अभी थोड़े दिन पहले अंबानी परिवार में उनके बेटे की शादी के पहले की रस्में जो 3 दिन की बहुत बड़े लेवल पे मनाई गई, पूरा मीडिया वाज गोइंग गागा ओवर द सेरेमनीज, दुनिया भर की प्रेस आई हुई थी। अभी उसकी सुर्खियां ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि ये नई एक शादी की सुर्खियां मीडिया को मिल गई। अब मीडिया अंबानी को भूल के काला जठेड़ी की शादी की बातें करने लगा। अच्छी बात है, एक कैदी हो, क्रिमिनल हो, गैंगस्टर हो, शादी करने का हक तो है, हमारे संविधान ने उसको हक दिया। तो आने वाले दिनों में बताएंगे कि शादी कैसे रही, मीडिया इतनी बड़ी गिनती में वहाँ पहुँचता है, आज ये सब देखने वाली बातें होगी। यहाँ इन बिटवीन अभी 6 दिन बाकी हैं, कहीं दिल्ली पुलिस या सरकार द्वारका की कोर्ट के जज साहब के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज तो नहीं कर देती कि जो खतरनाक क्रिमिनल है हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये निचली अदालत का जो फैसला है उसको बदला जाए, वो भी देखना होगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की खबरें, कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।